तो आप सुन रहे थे अभी खट्टर साहब को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भ्रम में हरियाणा की जनता नहीं आई, लेकिन कांग्रेस का क्या पक्ष है। हमारी सहयोगी अनाया ने उनसे बातचीत की है, प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सुप्रिया जी, देखिए आज हमने जैसे सुबह देखा और सुबह से रुझान की हम वेट कर रहे थे। सुबह यहाँ पर जलेबियाँ और लड्डू बिक रही थी, लेकिन अब अगर बात करें तो माहौल कुछ अलग है। ऐसा क्या हो गया हरियाणा में कि कांग्रेस की जो हम अगर बात करें रुझान के बाद सीटें इतनी कम हो गई अचानक से सुबह की बात की अगर अभी बात? मुझे लगता है चुनाव दो जगह हुए हैं और थोड़ी सी जाती है मीडिया की कि आप जम्मू कश्मीर को गिन ही नहीं रहे। 90 सीटें वहां पर भी चुनाव गई थी, 90 यहाँ पर भी गई थी। याद रखिएगा एक बात कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की करारी हार हुई है। बीजेपी को स्क्वायरली रिजेक्ट किया है जम्मू कश्मीर के लोगों ने। उनके सारे जुमलों को रिजेक्ट किया है। अपने साथ हुई अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसको रिजेक्ट किया। आपने जिस तरह से एक राज्य को यूनियन टेरिटरी बना दिया उसको रिजेक्ट किया है। मेरा अपना अनुमान है कि हरियाणा में जो फाइनल टैली होगी वो अभी जो आंकड़े दिख रहे हैं उससे बेहतर होगी। कई मैंने सीट्स देखी जहां पे 8-8, 10-10 राउंड काउंट में, अभी 19 और 20 राउंड उनके टोटल हैं। फाइनल टैली इससे बेटर होगी, लेकिन हाँ मैं ये मानती हूँ कि जो अपेक्षा अनुसार हमारे नतीजे नहीं आए हैं। मुझे तो लग रहा था कि हरियाणा की जो वस्तुतः स्थिति ऑन द ग्राउंड थी, वहां पर एक आंधी चल रही थी, एक सुनामी चल रही थी, उसके विपरीत रिजल्ट आया। उससे हम थोड़े निराशाजनक है, लेकिन हम अपने लेसन सीखेंगे और आगे फिर लड़ाई की तैयारी करेंगे। अनिल विज कह रहे हैं कि कांग्रेस का काम है रोना, अलग अलग तरीके से वो रोती हैं। सुबह राहुल गांधी के अगर नाम लेकर वो जीत का श्रेय दे रही थी, तो अभी वो कह रही है कि चुनाव कमेटी जो है, इलेक्शन कमेटी है, वो गड़बड़ी है, चुनाव में गड़बड़ी है, इसलिए रुझान है ऊपर नीचे हुए हैं। नहीं, हम में से किसी ने भी ये नहीं कहा है। वो खुद अपनी सीट अभी पहले जीते, अभी वो 600 वोट से थोड़ी देर पहले ट्रेल कर रहे थे। देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप वो लगाते रहेंगे, उससे कोई बात नहीं। लेकिन बीजेपी की टैली आज 1 है हरियाणा में, अगर तो हमारी भी टैली 1 है जम्मू कश्मीर में अभी तक के आंकड़ों में। आगे मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि हरियाणा में पिक्चर बदल भी सकती है, टैली और कंसोलिडेट भी हो सकती है। मेरा अपना मानना है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे पूरे देश के हैं। मुद्दे हरियाणा के थे, हरियाणा के किसान के थे, जवान के थे, पहलवान के थे। मुझे खुशी है कि विनेश फोगाट, जिसका इतना तिरस्कार किया बीजेपी ने, वो जीती। मुझे खुशी है कि हरियाणा के लोग उनके साथ खड़े हुए। तो बहुत सारे संदेश हरियाणा ने भी दिए, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। क्या लगता है कि वहाँ की जनता जो है वो भरोसा जता रही है? मैनिफेस्टो में जिस तरीके से यहाँ पर महिलाओं की बात कही, युवाओं की यहाँ पर बात कही गई, यहाँ पर किसानों की बात कही, एमएसपी पे कानूनी गारंटी, मुझे ऐसा लगता है हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। यहाँ के जो मुद्दे थे, हमने उन मुद्दों को पकड़ के चुनाव लड़ा। मुझे फक्र है इस बात का कि हम बीजेपी की तरह हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम ध्रुवीकरण नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। बीजेपी को भी हमसे ये सीखना चाहिए। अगर मुद्दों की बात करते तो जम्मू कश्मीर इतनी बुरी तरह से नहीं हारते। धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस मुद्दों की बात पर लड़ती है और जम्मू कश्मीर की बात यहाँ पर वो कर रही थी। हरियाणा में भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनके मुद्दों पर भरोसा करते हुए जनता ने उन्हें यहाँ पर पहले से अगर बात करें तो काफी अच्छे सीटों से प्रदर्शन